नमस्कार बच्चों। आज हम गणित का 10वीं कक्षा का 6वां अध्याय यानी कि त्रिभुज शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। तो समरूपता जैसे कि नाम से ही हम पता लग रहा है कि जिनके रूप समान हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक तस्वीर दी गई है। जैसे ये 3 तस्वीरें जो हैं ताजमहल की हैं, लेकिन इनके जो माप हैं वो अलग अलग हैं। तो इनका जो माप है कोई किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, और एक सबसे कम में 3 तस्वीरें दे रखी हैं। तो इनके माप अगर अब बदल जाए तो इसके रूप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ताजमहल है वो ताजमहल ही रहेगा, वो कोई दिल्ली का मकबरा या लाल किला नहीं बनेगा, है ना। तो ये समरूपता का एक उदाहरण था। यहाँ से आगे आइए समरूप आकृतियों के बारे में देखते हैं जिनसे हमें रूबरू होना है। तो सबसे पहली आकृति जो समरूप होती है वो कोई भी वृत्त हो, वो क्या है, एक समरूप आकृति का उदाहरण है। क्योंकि सभी वृत्त जो है वो कैसे होंगे, चपाती की तरह गोल ही होंगे, है ना। तो उनका जो शेप है वो एक जैसी रहेगी, उनकी जो आकृतियाँ हैं वो एक जैसी हैं, समरूपता रहेगी इनके रूप में। लेकिन इनके जो व्यास है, देखिए, जैसे अगर हम इस वृत्त की बात करें तो इसका व्यास बड़ा है और दूसरे वृत्त का व्यास जो है छोटा है। यानी कि इनके माप, इनकी त्रिज्या में या इनके व्यास छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन इनकी जो आकृति, मूल आकृति है, वो नहीं बदल रही है। इसके बाद अगला जो उदाहरण है समरूप आकृतियों का, वो है वर्ग और त्रिभुज। ये देखिए, ये जो वर्ग है इसकी जो भुजा है वो छोटी है, जो भुजा का माप है वो छोटा है, और ये जो दूसरी वर्ग है इसका जो भुजा है पहले के कंपैरिजन में बड़ी है। यानी कि इनके रूप में समानता है कि पहला भी वर्ग ही है, दूसरा भी वर्ग है, लेकिन असमानता कहाँ पे है, इनके माप में है। तो इन आकृतियों को हम, ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृतियाँ। इसी तरह से एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हैं। ये छोटी आकृति है, एक इसका बड़ा रूप है जिसमें भी जो है सभी भुजाएं क्या रहेंगी, एक बराबर रहेंगी। तो ऐसी आकृतियाँ जिनका जो देखने में एक जैसी हैं, लेकिन उनका जो आकार है या उनका जो माप है वो अलग अलग है, तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृतियाँ। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पे एक चतुर्भुज है जिसमें हमें उसकी भुजाएं और उसके कोण दे रखे हैं। यदि हम कोण डी और बिंदु एस पर बने कोण यानी कि कोण एस को देखें तो इनका माप क्या है, 85 डिग्री है, बराबर है। इसी तरह से बिंदु सी पर कोण 70 डिग्री है, बिंदु आर पर जो कोण है वो भी 70 डिग्री के बराबर है। बिंदु ए पर जो कोण है वो 105 डिग्री है, और बिंदु पी पर भी 105 डिग्री का कोण है। बिंदु बी पर 100 डिग्री का कोण है। उसी तरह से बिंदु क्यू पे, दूसरे चतुर्भुज के बिंदु क्यू पर जो कोण है वो 100 डिग्री के बराबर ही है। यानी कि दो जो चतुर्भुज दिए है यहाँ पे, एक ए बी सी डी जिसका नाम है छोटी आकृति, एक बड़ी आकृति देखिए उसका नाम है पी क्यू आर एस। तो दोनों में पहली समानता तो हमें दिख रही है कि इसके जो संगत कोण हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। और इनकी संगत भुजाओं की अगर बात करें, जैसे ये देखिए डी सी है और यहाँ पे एस आर है, तो इनका माप देखिए 2.4 सेंटीमीटर है, इसका माप 4.8 सेंटीमीटर है। देखिए इनका माप, हमने क्या कहा था, इनकी जो
देखने में वे रूप उनके जैसे होने चाहिए। ठीक है, जो इनके कोणों से पता लग रहा है, इनके रूप के बारे में हमें कहाँ से पता लग रहा है, इनके कोणों से। ये समान होने चाहिए, रूप समान होने चाहिए। जो कोण है वो उसके रूप के लिए जिम्मेवार है। जितना एंगल चेंज होता जाएगा रूप हमारा बदलता जाएगा। यानी कि रूप से हम समानता की बात करें तो ये जो है कौन से हमारा मतलब है। और उसके बाद समानुपात की बात की थी कि जो उनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके जो तो आकार की हम बात करते हैं। ये देखिए, ये 2.4 है, ये 4.8 है। तो ये तो देखिए तो 2.4 भाग 4.8, यदि हम दशमलव हटा दें तो 24/48 आ जाएगा। तो यहाँ से 24 एकम 24, 24 दूने 48, यानी कि 1:2 इसका अनुपात आ गया। इसी तरह से यदि हम दूसरी भुजा की बात करें, यानी कि ए बी देखिए यहाँ पे कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो ए बी क्या है यहाँ पे, 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर देखें पी की उसकी संगत भुजा है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो आइए ज़रा इनका अनुपात देखें, यानी कि 1.5/3.0, यानी कि यदि हम भाग करें तो यह आ जाएगा 15/30, यानी कि 1/2। इसका अनुपात भी कितना है, 1:2। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन बन गई समरूपता की। तो वो कुछ इस तरह से, ये देखिए, तो समान भुजाओं वाले दो बहुभुज। देखिए एक बात हम फिर से पीछे देखते हैं, जो दो भिन्न आकृतियां हैं वो कभी भी समरूप नहीं हो सकती। जैसे अगर आपको एक वर्ग दे रखा है, एक वर्ग है और दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, उनके आकार में कोई समरूपता नहीं है। देखिए जो वर्ग है उसमें 4 भुजाएं हैं और जो त्रिभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। तो इनकी समरूपता की बात तो हम पहले से ही नकार देते हैं कि ये दो समरूप, जो दो भिन्न आकृतियां हैं वो कभी भी समरूप नहीं हो सकती। तो हमारे पास दो स्थितियां बन जाती हैं। तो पहली बात हमने कही थी कि जो कोण है, कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जो इनकी आकृति को शो करता है कि आकृति क्या, रूप क्या होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यानी कि इनके कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए, उससे उनका रूप एक जैसा रहता है। दूसरी बात है उनकी जो संगत भुजाओं की जो अनुपात होता है वो एक ही अनुपात होता है, उनका अनुपात देखिए समान होता है ना। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, जो अनुपात हमने निकाला था संगत भुजाओं का, वो निकाला था यहाँ पे 1:2। कितना निकाला था यहाँ पे, ये अगर 1, ये अनुपात 2, ये भी कितना 1, ये अनुपात 2। इस तरह से यहाँ पे 21 और 42 है, 1:2। सभी भुजाएं क्या हैं, पहले वाले से दुगनी है। ठीक है, पहले वाले के भुजा अगर आधी है तो दूसरे की जो भुजा है वो डबल है ना। तो यानी कि इनका जो आकार है वो डबल हो गया है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं कि यदि आपके पास दो आकृतियां दे रखी हैं जिनके सभी कोण क्या हैं, बराबर हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कोण डी और कोण एस 90 डिग्री के हैं, कोण सी और कोण आर बराबर है, कोण ए और कोण पी भी बराबर हैं, कोण बी और कोण डी क्यू भी बराबर है। तो यदि ये चारों कोण इसके बराबर है यानी कि रूप समान है, हमने क्या कहा था कि जो देखने में एक समान हो, तो कौन से हमें पता लगता है कि उनका रूप क्या है, एक समान है। क्योंकि ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं, नहीं है, ये समरूप नहीं है। क्यों,
क्योंकि देखिए इनके संगत भुजाएं, यदि हम ए डी और एस आर को लें तो 3:3 यानी कि 1:1 हमारे पास आती है। और इसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी लंबाई यानी कि डी सी को लें तो ये 3 है, ये 3.5 है। तो डी सी और एस आर का अनुपात हम निकालते हैं, वो आता है 3:3.5। तो 3:3.5 आया इसका अनुपात। और दूसरी जो भुजा आई थी उसका अनुपात था हमारे पास 1:1। तो क्या ये दोनों अनुपात बराबर हैं? लग रहे हैं आपको बराबर हैं? तो ये अनुपात हमारे बराबर नहीं आए। तो 1:1 और दूसरा आ रहा है 3/3.5। तो ये क्या समान है? तो ये समान नहीं है, बराबर नहीं है ये अनुपात। तो अर्थात सिर्फ संगत कोण बराबर हो जाने से दो आकृतियां समरूप नहीं हो जाती हैं। आइए अगला पॉइंट देखें। दूसरा है कि उनकी सभी संगत भुजाएं, सभी मतलब जितनी भी भुजाएं होंगी बहुभुज में, सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात, जिसे हम कहते हैं समानुपात में हो। जैसे कि इस आकृति में है, पहली आकृति में अगर हम देखें डी सी है 2.1 और यहाँ पे एस आर लेते हैं 4.2। यदि हम इनका अनुपात देखें 2.1 अनुपात 4.2 तो ये आ गया 21 बटे दशमलव हटा देंगे, दोनों में 1:1 है तो 1/2 अनुपात आ गया। ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, ये 2.1 है इसकी संगत भुजा यानी कि साथ वाली, तो इसकी संगत भुजा कौन सी है? ये क्या है 4.2। तो यदि आप देखें ये सभी बराबर हैं तो ये अनुपात आ गया 1:2। ये भी 1:2 हो जाएगा, इसका भी अनुपात 1:2 हो जाएगा, इसका भी 1:2 हो जाएगा। यानी कि आकृति तो हूबहू है और डबल है, लेकिन समरूपता के बारे में देखिए इसकी। ये एक वर्ग है, यहाँ पे जो कोण है वो 90 डिग्री का है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री का नहीं है, देखिए। ठीक है। इसी तरह से जो कोण सी है और जो कोण आर है वो भी एक समान नहीं है। ये 90 डिग्री का है तो ये, लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं। ए बिंदु पर भी जो है 90 डिग्री का कोण है, पर लेकिन पी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण नहीं है। अर्थात जो समानुपात की जो दूसरी स्थिति है कि अनुपात बराबर हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो इसकी पहली कंडीशन है कि इसके जो सभी कोण हैं वो क्या होने चाहिए, संगत कोण जो है वो क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। यानी कि सी डी और एस कोण, ए और पी कोण क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है। यानी कि अगर हमें समानुपात चाहिए दो आकृतियाँ, तो उसमें क्या होनी चाहिए, दोनों ही स्थितियाँ समान रूप से अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है। आइए ज़रा हम प्रश्न बड़ी 6.1 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों, कोष्ठकों में शब्द दिए हुए हैं आपको यहाँ देखिए, तो इनमें से हमें सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। तो रिक्त स्थान को भरना है हमें, आंसर दे रखे हैं ब्रैकेट में। तो पहला प्रश्न है देखिए, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप? ऑब्वियस बात है, अभी हमने पढ़ा जो तो वृत्त होते हैं वो क्या होंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो माप है वो क्या है, अलग अलग है। यदि दोनों का माप बराबर होता है तब हम कहेंगे सर्वांग सम, लेकिन दोनों का माप समान नहीं होता है सभी वृत्तों का, तो उनका व्यास अलग अलग हो सकता है, तो हम कहेंगे सभी वृत्त क्या हो सकते हैं, समरूप होंगे। तो पहले का उत्तर है समरूप। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सभी वर्ग क्या होते हैं, ये भी अभी हमने पढ़ा था। सभी वर्ग क्या है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो छोटे बड़े हो सकते हैं, उनकी भुजा का माप अलग अलग हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी वर्ग क्या है, समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। ठीक है। और तीसरा खाली स्थान है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बताइए
त्रिभुज अभी पढ़ा था हमने, तो समबाहु त्रिभुज देखिए ऑप्शन दे रखी है तो आसानी होती है। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाएं समान हों तो अभी अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी समरूपता के लिए, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, यानी कि यहाँ पर आएगा बराबर, है ना, कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो कोण कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला है समरूप आकृतियाँ और दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो दो आकृतियों के दो उदाहरण देना, दो आकृतियाँ बतानी है जो समरूप हैं और उसके बाद जो समरूप नहीं है। देखिए पहला समरूप आकृतियाँ, पहला भाग है समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियों का जो पहला उदाहरण है हमारे पास वह समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों का युग्म। दो समबाहु त्रिभुज, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, तो लेकिन उनका रूप जो है समान होता है। तो समरूप आकृतियाँ क्या हो गई, पहला हो गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा उदाहरण है वृत्तों का युग्म। देखिए दो वृत्त अभी अभी हमने बात की, जो दो वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, दो वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण है समरूप आकृतियों का। तो अगला हम देखते हैं, आगे पूछा है दो आकृतियाँ बतानी है जो समरूप नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था कि जो दो अलग अलग आकृतियाँ, जैसे एक त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज है, दूसरा चतुर्भुज है। तो एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज एक ऐसा युग्म है जो समरूप नहीं है। देखिए एक में चार भुजाएं, इसमें तीन भुजाएं, तो ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। इस तरह से दूसरा उदाहरण है जो आकृतियाँ समरूप नहीं हैं, वर्ग और चतुर्भुज, समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज ये भी क्या हैं, कैसी हैं, समरूप आकृतियाँ नहीं हैं, क्योंकि भले ही वर्ग की चारों भुजाओं का माप और समचतुर्भुज की चारों भुजाओं का माप समान होता है, फिर भी क्या है, ये तो अनुपात समानुपाती हैं, यानी कि दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जो पहली कंडीशन थी कि जो कोण हैं वो भी क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे, वो यहाँ पे जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसलिए जो ये वर्ग और समचतुर्भुज भी क्या हैं, समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। बताइए कि तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। दो आकृतियाँ दे रखी है, क्या ये समरूप हैं, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने उदाहरण दिया था कि ये एक समचतुर्भुज है। देखिए ये क्या है, एक समचतुर्भुज है जिसमें भुजाएं बराबर हैं, और ये एक वर्ग है जिसमें भुजाओं का अनुपात तो समान है, जैसे ये 1.5 है, ये 3 है, यानी कि 1:2 में है। सभी भुजाएं क्या हैं, 1:2 में है। सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या, 1:2 है। परंतु क्या, कोण जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री के हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कोण 90 डिग्री का है नहीं है। ये सभी कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन कोण, इनके संगत कोण जो है बराबर नहीं है, कहीं भी नहीं है, देखिए, है ना। तो इसलिए ये जो क्या है, समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो यहाँ देखिए दोनों का डायग्राम बनाए हो, तो दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि उनके संगत कोण बराबर नहीं है। देखिए जो अभी अभी मैंने बताया था, जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो तो समानुपात में हैं, लेकिन जो इनके जो संगत कोण हैं वो क्या हैं, वो बराबर नहीं है। इसीलिए जो है ये क्या है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।